आज पौष महीने की पूर्णिमा है और साथ ही पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग हो रहा है। गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में विशेष होता है सब कामनाओं की सिद्धि के लिए। देर रात्रि तक आपको दीपक का उपाय कर कर अपने भाग्य को प्रबल करना है और दुख दरिद्रता का नाश करना है। आज आप सभी को चंद्र देवता जरूर से जल्दी उदित होते हुए प्राप्त होंगे, क्योंकि आज है पूर्णिमा की सुंदर तिथि। पूर्णिमा तिथि में चंद्र देवता, जो कि मन मस्तिष्क के कारक के स्वरूप में जाने जाते हैं, आप सभी को श्रेष्ठ उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं जब चंद्र देवता उदित हो तो आपको एक दीपक लेना है गोल बाती का और एक दीपक लेना है लंबी बाती का। एक जो दीपक होगा लंबी बाती का वह माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में जो है उन्हें समर्पित करना है। गोल बाती का जो दीपक होगा वह चंद्र देवता के निमित्त आपको आज शाम को जो है दीपदान में शामिल करना है। सबसे पहले एक जल का लोटा आपको लेना है। जल के लोटे में पहले कच्चा दूध आपको सम्मिलित करना है, फिर आपको उसमें जल भर लेना है। जल भरने के पश्चात आप सभी को उसके अंदर एक दूर्वा, थोड़ा सा कुछ मीठा, चाहे तो शक्कर डालें चाहे तो गुड़ डालें, इच्छा आपकी है, और एक सफ़ेद फूल डालना है। ठीक है, कुछ मीठा डालना है, दूध मिश्रित जल बना लेना है, एक दूर्वा डालना है और एक सफ़ेद फूल डालना है और 2 दीपक लेने हैं। आप सभी को जहाँ से भी आपको चंद्र देवता उदित हो, बालकनी हो या आपकी छत पर जाकर, वहाँ पर सबसे पहले आपको जो है जो आपने एक लोटे में सभी चीज़ों का सम्मिश्रण बनाया है, मेरे बच्चे, मेरे पति और मैं सब कार्यों में उन्नति करें, या मेरे परिवार में जो रोग दोष कष्ट हैं उनका शमन हो और परिवार में सुख समृद्धि हो, यह प्रार्थना करते हुए अगर आप व्रत करते हैं तो श्रेष्ठ है, नहीं भी करते हैं तो आज आप सभी को चंद्र देवता को अर्घ जरूर से देना है। इस उपाय को करते हुए फिर आपको चंद्रमा की रोशनी में 2 दीपक लगाने हैं। एक दीपक जो लंबी बाती का है उसमें आपको एक कमलगट्टा डालना है। क्या डालना है? एक कमलगट्टा डालना है, जो माँ लक्ष्मी को सबसे अधिक प्रिय होता है। दूसरा जो गोल बाती का दीपक है वह सामान्य सरल तरीके से, उसमें कुछ भी प्रयोग में नहीं लेना है। दोनों दीपकों में पूर्ण रूप से घी भरेंगे, घी के ही यह दीपक लगेंगे, क्योंकि घी जो है चंद्रमा से संबंध रखता है, माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय होता है। आप सभी चाहें तो चावल का आसन देकर जो है इसे समर्पित करें, अर्थात दीप प्रज्वलित करें दोनों दीपक। चाहें तो सामान्य सरल तरीके से पुष्प का आसन देकर करें, या जैसी इच्छा है आपके उस स्वरूप में करें, परंतु 2 दीपक आपको लगाना है और जल जरूर से समर्पित करना है। जो बच्चे ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, क्रोधी हैं, किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित है, उनके हाथ से भी यह उपाय कर सकते हैं और उनका स्मरण करते हुए कि हे चंद्र देवता, हे सभी देवी देवता, हे माँ लक्ष्मी, धन की कमी दूर करो और परिवार में सुख समृद्धि करो। इस कामना से आप यह 2 दीपक का उपाय करें। साथ ही इस तरह से चंद्र देवता को आपको अर्घ का उपाय भी करना है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। दूसरा, आज चंद्र देवता उदित होना, तो गुरु जी कहते हैं रुद्राक्ष से, जो रुद्राक्ष का छिद्र होता है उससे चंद्र देवता को अगर आप जो है अपने बच्चे की एकाग्र बुद्धि, उसके रोग दोष कष्ट का शमन करने के लिए अगर उसे चंद्रमा की रोशनी उस रुद्राक्ष के छिद्र से दिखा देते हैं तो उसकी बुद्धि तीव्र होती है और उसके रोग दोष का भी नष्ट होता है, शमन होता है। तो करके देखिएगा। आज देर रात्रि तक कोई पैसा लगना है न समय लगना है, और आप सभी इन उपायों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ही प्राप्त करेंगे। तो यह बात हो गई 2 उपाय की। हालांकि इससे पहले मैंने चैनल पर जो गुरुजी द्वारा बताया गया धनिये का उपाय है, बिंदी जो गुरु पुष्य नक्षत्र में किया जाता है, वह उपाय मैंने बतलाया है। 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हैं, कृपया उन्हें देखिए। सभी उपाय गुरुजी की पुरानी कथा, उनकी किताब में से सुनकर, समझकर, पढ़कर आपको बताई जा रही है। कृपया विश्वास से कहें। कहीं पर भी संशय हो तो गुरुजी की आवाज़ में सर्च कर इस वीडियो को सुन सकते हैं, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। यहाँ तक बात हो गई। कमेंट्स के द्वारा प्रभु स्मरण करते हुए, मंत्रों का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर से लिख दीजिएगा, या हर हर महादेव या श्री शिवाय ओम श्री विष्णवे नमः भी लिख सकते हैं। आज के दिन मंत्रों का दान विशेष माना जाता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 2 बात हो गई उपाय की। बढ़ते हैं दीपक के श्रेष्ठ उपाय की तरफ। गुरु जी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत की तिथि हो, सोमवार हो, पंचमी तिथि हो, अष्टमी हो, या जो है अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि हो, कम से कम 5 तिथियों में से आप सभी को 5 दीपक का उपाय करना ही है।
5 दीपक बना लेने हैं आपको। घी के ही यह दीपक लगेंगे। आटे के दीपक संभव हो तो बना लीजिएगा, श्रेष्ठ उपाय होगा। सर्वश्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में से जाना जाएगा। आटे के दीपक इच्छा पूर्ति के जाने जाते हैं और सब कामना सिद्धि में सहायक होते हैं। तो आटे के दीपक 5 बना लीजिए, नहीं तो माटी के भी ले सकते हैं। माटी के दीपक पूर्ण रूप से साफ होने चाहिए, उनके अंदर पहले से पड़ी हुई माटी या जो है उसके अंदर, कहने का अर्थ है बत्ती या तेल न पड़ा हो, इस बात का ध्यान रखें, वह दोष उत्पन्न करने वाला माना जाता है। अब आप सभी को सभी दीपकों में, जो माता रानी के नाम के दीपक होते हैं उनमें लंबी बत्ती का प्रयोग होता है, और जो देव पुरुषों के नाम के होते हैं उनमें गोल बत्ती का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले आप सभी को आज के दिन 5 दीपकों का प्रयत्न करें। इन स्थानों पर जाके आप दीपदान कर सके, लाख गुना फलों की प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह मजबूत होगा, भाग्य प्रबल होगा, जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु ऐसा न कर पाने की स्थिति में आप सभी घर पर भी इन उपायों को कर सकते हैं। कैसे करना है पूर्ण रूप से सुनिएगा, अंत में बताऊंगी। सबसे पहले इसमें से आपको अपने घर के मंदिर में पूर्ण रूप से आरती कर कर भगवान को वहाँ पर प्रज्वलित कर देना चाहिए। चाहे तो इन दीपकों में रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आप महादान दीपदान करने जा रहे हैं। सबसे पहला दीपक घर के मंदिर में लगाएं। दूसरा जो है केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाना आज भाग्य को प्रबल कर सकता है। तीसरा दीपक आप सभी को केले वृक्ष के बाद पीपल वृक्ष की जड़ में लगाना है। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। माँ लक्ष्मी का वास पीपल वृक्ष में है और पितरों का वास पीपल वृक्ष में है। तो प्रयत्न करें आप सभी इन स्थानों पर दीपक लगाएं। केले वृक्ष की जड़ में गोलबाती का दीपक लगेगा, पीपल वृक्ष की जड़ में गोलबाती का दीपक लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी जाप करें, या आप सभी जो हैं कोई से भी जो श्री हरि विष्णु और महादेव से संबंधित मंत्र आपको आते हैं उनका जाप करें। सभी दीपकों का मुख पूर्व दिशा की ओर लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। आपको जो है इसके बाद माँ तुलसी के आगे दीप लगाना है। तुलसी माँ में गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं, लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह बात हो गई 3 दीपकों की। इसके साथ ही महादेव के मंदिर में और श्रीहरि विष्णु के निमित्त भी दीपदान करना लाख माना जाता है, जो है श्रेष्ठ में। 5 दीपक तो कम से कम आपको इस विशेष तिथि पर लगाना है। 5 दीपक के अलावा आप सभी आवश्यक रूप से शमी वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। आंवला वृक्ष आज के दिन पूजित है, श्री हरि विष्णु के सुंदर स्वरूप में जाना जाता है। तो प्रयत्न करें इन स्थानों पर आप इस विधि से दीपदान करें। कहीं नहीं जा सकते, आसपास पीपल वृक्ष दूर है, केला वृक्ष दूर है, या कोई परिस्थिति ऐसी है कि शरीर साथ नहीं देता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर की रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए पितरों के नाम से 1 दीपक लगाएं, 1 अपने घर की मंदिर में लगाएं, तीसरा दीपक अपने घर के तुलसी माँ में समर्पित करें, और चौथा और 5वां दीपक जो है 2 दीपक घर के दरवाजे पर पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। भाग्य प्रबल होगा, कष्ट मिट जाएंगे और सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो देर रात्रि तक इस कार्य को कर सकते हैं। बहुत सुखद फलों की आपको प्राप्ति होगी, भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होना ही है। इससे पहले चैनल पर वीडियो बताए जा चुके हैं, मैंने 2 वीडियो दिए हैं जो पूर्ण रूप से उपायों से संबंधित हैं। उन उपायों को देखकर अपना भाग्य चमकाएं। कोई जो है कठिन उपाय नहीं है, आप चलते फिरते अपने रसोई घर या पूजा मंदिर में इन उपायों को कर सकते हैं। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।